यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्यों की संख्या को बढ़ाने का मुद्दा एक बार फिर से सामने आ गया है, क्योंकि फ्रांस की तरफ से इसके ऊपर एक नई स्टेटमेंट आई है। वीटो पावर का महत्व यूक्रेन युद्ध ने सभी देशों को अच्छे से समझा दिया है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में यूक्रेन मुद्दे के ऊपर लाए गई अमेरिका और ब्रिटेन के सारे रेजोल्यूशन को जब रशिया ने अकेले ही वीटो कर दिया था, उस वक्त दुनिया को एक बार फिर यह एहसास हो गया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट और वीटो पावर होना यह अपने आप में एक कितनी बड़ी ताकत होती है। वीटो पावर परमाणु बम की टेक्नोलॉजी हासिल करने से भी ज्यादा घातक है। एक अकेला देश अगर अपनी किसी जिद पर अड़ जाए तो दुनिया के बाकी सभी देश और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट सदस्य हैं वो भी फिर कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा वीटो पावर का इस्तेमाल न सिर्फ अपने हितों को सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि अपने मित्र देशों की भी मदद की जा सकती है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की टेबल के ऊपर भारत पिछले 70 सालों से इंतजार कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में इंडियन गवर्नमेंट अपनी मांग को लेकर काफी वोकल भी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब और यूएन में हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव और बाकी डिप्लोमेट सबके सब दुनिया को टाइम पर ये याद दिलाते हैं कि भारत को परमानेंट मेंबर बनाने का सही समय आ गया है और हम ये सदस्यता कोई भीख में नहीं मांग रहे हैं, बल्कि ये भारत का अधिकार है। इसी चीज को देखते हुए फ्रांस ने भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए अपनी तरफ से समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर रिपब्लिक वर्ल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक फ्रांस ने भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स में शामिल करने का एक बार फिर से समर्थन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना भारत के दौरे पर आई हुई है और इसी दौरान उन्होंने भारत में आकर बोला है कि मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि फ्रांस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की चेयरमैनशिप को एक बार फिर से शुरू कर रहा है। फ्रांस ने अपने आप को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है और हम अपने आप को तब तक मोबिलाइज करते रहेंगे जब तक भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बना दिया जाता। कैथरीन कोलोना ने कहा कि भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य बनाने के लिए फ्रांस ने अपने एफर्ट्स तेज कर दिए हैं और वह तब तक कोशिशें जारी रखेगा जब तक भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य नहीं बना दिया जाता। इसके अलावा फ्रांस ने भारत की न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में एंट्री को भी समर्थन किया है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप 48 देशों का एक ब्लॉक है जो न्यूक्लियर यूज के लिए बनाई गई आइटम्स के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है और ऐसी टेक्नोलॉजी और आइटम्स के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है जो ड्यूल यूज की होती है, यानी जिनका इस्तेमाल कमर्शियल प्रोडक्ट्स के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में भी किया जाता है। भारत अगर इसका मेंबर बनता है तो फिर भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से संबंधित मटेरियल और इक्विपमेंट को विदेशों से परचेज करने और सोर्स करने में काफी आसानी होगी और भारत में न्यूक्लियर मोड से पावर प्रोडक्शन को बनाया जा सकेगा। यह पहली बार नहीं है जब फ्रांस ने भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप और एनर्जी के लिए समर्थन दिया हो। फ्रांस की तरफ से इस तरह के कई स्टेटमेंट्स पहले भी आती रही है और अगर आप इस बात से खुश हो रहे हैं कि फ्रांस के बार बार समर्थन करने से अब हमें वीटो पावर मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे परमानेंट मेंबर्स भारत को बायलैटरल मीटिंग्स में ये लॉलीपॉप कई दशकों से पकड़ाते आए हैं, लेकिन जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में असली रिफॉर्म्स की बात आती है तब इनमें से कोई भी देश सामने नहीं आता है। फाइनली काफी आलोचना के बाद यह खबर आई थी कि ये 500 परमानेंट मेंबर्स की संख्या को 5 से 10 करने के लिए रेडी हैं, लेकिन इसी के साथ ये 500 देश नहीं चाहते हैं कि जो नए देश परमानेंट मेंबर्स बनेंगे उनको वीटो पावर दी जाए। यानी इनके मुताबिक जो वीटो पावर है वह इन्हीं 5 पुराने देशों के पास बनी रहेगी, जो कि अमेरिका, चाइना, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस है। और इनके प्लान्स के मुताबिक बस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट और नॉन परमानेंट सीट्स को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा चाइना भारत का सबसे बड़ा विरोधी हमारे सामने बैठा है, इसलिए फ्रांस के समर्थन से हमें ज्यादा खुशी या ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि बिना वीटो पावर के भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।